नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स का ये नेक्स्ट टाइप है, यानी 5वें टाइप की वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाले टाइप की आपने सारी वीडियो देखी होंगी और आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज का जो हमारा टाइप है ये इंग्लिश वर्णमाला में पहले हाफ को पलट दिया जाए और दूसरा हाफ वैसे का वैसा ही रहे। देखिए समझना क्या है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि हमारे पास ए से लेकर जेड तक टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, अगर पहले हाफ यानी अगर हमने इसको दो भागों में बांटा तो पहले 13 अक्षर ये यहां से अगर हम इसको पलट दें, यानी एम से शुरुआत करते हुए ए तक लेकर आए और उसके बाद एन से लेकर जेड तक लेके जाएं, तो ये पहला हाफ जो है ये पलटा हुआ हाफ हो गया। इसको हमने पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया है। तब इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए अब यहां पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं। एक, हम हर वीडियो में बात करते हैं कि अगर प्रश्न में आपके बायां बायां दे रखा होगा तब आपको घटाना है, दायां दायां दे रखा होगा तब आपको घटाना है, दायां और बायां प्रश्न में दे रखा होगा तब जोड़ना है, और बायां और दायां दे रखा होगा तब जोड़ना है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। अब देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पे बदल गया है, पहले हाफ को पलटवा रहा है, दूसरे हाफ को ऐसे का ऐसे ही रख रहा है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए सारा जो सिस्टम है वो यहां पर डिपेंड करता है इसमें पलटे हुए वाले अक्षरों में। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उससे ही समझते हैं। यानी बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? यानी बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? ऐसी कंडीशन में हम घटाते हैं और घटाने के बाद क्या आएगा? 20 में से 8 गया 12, बाईं ओर से 12। अब देखिए क्योंकि हम काउंटिंग हम इधर से करते हैं, ये हमेशा हमारा कौन सा छोर होता है? ये बायां छोर होता है। और ये कौन सा छोर होता है? ये दायां छोर होता है। अब हमने जो अल्फाबेट्स याद कर रखे हैं वो ए से याद कर रखे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करा रहा है ये एम से। तब आपको क्या काम करना है? आपको पोजीशन, आपको अल्फाबेट्स का क्रम वही याद रखना है जो उनका एक्चुअल होता है। अब देखिए ये हाफ यहां तक हो गया, आपकी वैल्यू आई L12। अब आपको क्या काम करना है? क्योंकि देखिए लेफ्ट से अगर आप काउंट करना चालू करोगे तो 13 अल्फाबेट्स तक आपको परिवर्तन हुआ है, 13 लास्ट वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो पहले हाफ में ही आ गई, यानी पलटे हुए में आ गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर पहले हाफ में आपकी पलटी हुई वैल्यू आ रही है, यानी जो वैल्यू आ रही है उसको आपको 14 में से घटाना है। 14 में से घटा दिया, वो वाली वैल्यू आपको 14 में से घटा देनी है। और जो घटाने के बाद आए फिर उस पर देखना है कि एक्चुअल पोजीशन, यानी दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता बी। यदि देखिए प्रश्न आपका होता कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले हाफ को पलट दिया जाए और दूसरे हाफ को ऐसा ही रखा जाए, तब बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? तो आपने पहला काम किया, घटा दिया। घटाने के बाद देखा 13 से कम आया है, तो आपने इसको तुरंत 14 में से वाली वैल्यू घटा दी और एक्चुअल पोजीशन उसकी निकाल दी। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है इसका। आगे वही है। अगर मान लीजिए इधर आपका आंसर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13 के बाद वो सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो वहीं आएगी। तो केवल हमें यहां पर फोकस करना है, यहां वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। चलिए अब आज का पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर क्या होगा? देखिए वर्णमाला आपकी किस तरीके से लिखी हुई है? एम से लेकर ए तक और एन से लेकर जेड तक। पहले तो वर्णमाला देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला यानी प्रश्न आपका, हमने यहां पर डायरेक्ट प्रश्न लिख रखे हैं, जबकि प्रश्न आपका ऐसे इस तरीके से आपको देखने का मिलेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले हाफ को यानी पहले अर्धांश को पलट दिया जाए और दूसरे अर्धांश को ऐसा ही रखा जाए, तब अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर यानी लेफ्ट साइड से, पहला क्वेश्चन है लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, राइट साइड 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए अब लेफ्ट और राइट है, पिछले टाइप्स में हम ये बता चुके हैं। यदि प्रश्न में बायां और दायां दे रखा होगा तब हमेशा हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो प्रश्न में पहले वैल्यू दे रखी होती है, देखिए पहले क्या दे रखा है? बायां, तो निष्कर्ष में भी वही आ जाता है। तो 7 और 5 12। अब देखिए लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करेंगे, जब हम इधर से काउंट करना चालू करेंगे 1 2 इस तरीके से आगे हम लेते हुए जाएंगे, तो हमें यहां पर काउंट करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है? देखिए करने का काम यह है कि ये जो वैल्यू आई है इसको आपको आधे लेटर जो है ए तक कितने हैं? 13 लेटर, एक बढ़ाकर
14 में से यानी 13 में 1 बढ़ाकर 14 में से ये वाली वैल्यू हमें घटा देनी है। ये क्या आ गया, दूसरा नंबर आ गया। यानी अगर अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है बी। यानी ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, वो जिसमें हम केवल एक ही हाफ को बदल रहे होते हैं। बस आपको काम क्या करना है कि अगर लेफ्ट 13 से कम निष्कर्ष आ रहा है तो आपको उसको 14 में से घटाकर ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर क्या आ गया, बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 19वें अक्षर के, यानी लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के, दाहिनी ओर 7वां अक्षर, राइट साइड 7वां अक्षर। देखिए, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेफ्ट और राइट जोड़कर लेफ्ट में आ गया कितना, 19 और 7 26। अब देखिए, प्रश्न आपका यह है कि बाईं ओर से 26वां अक्षर कौन सा होगा। आपको देखो नोटिस यहां ये करना था कि ये वैल्यू 13 से कम आ रही थी, तब आपने इसको 14 में से घटाया था। अब देखिए, वैल्यू आपकी 13 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब हम एम से लेकर शुरुआत करें तो 26वां लेटर हमारे पास कौन सा आएगा। तो यहां हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। सोचना हमें केवल तब है जब हमें पहले वाले हाफ में हमारा निष्कर्ष के रूप में कुछ आ रहा हो। तो इस वाले प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, जेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा, बाईं ओर से 22वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, लेफ्ट साइड 14वां अक्षर। देखिए, प्रश्न में बायां और बायां आ गया। ऐसी कंडीशन में जहां पे प्रश्न में बायां और बायां आएगा तब क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के बाद निष्कर्ष क्या आ जाएगा, 22 में से 14 गया, लेफ्ट 8। अब ये वाली जो वैल्यू आई है, लेफ्ट 8 वाली वैल्यू, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका रहेगा इसको 14 में से घटाना है। 14 में से देखिए, 14 में से घटा रहे हैं, घटाने के बाद कितना आ गया, 6। छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे आता है एफ। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बस इतना सा काम है, आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, कहीं ये 13 से कम तो नहीं आ रही है। अगर 13 से ज्यादा आ रही है तो एक्चुअल पोजीशन आपको पता चल जाएगी, वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ये कौन से नंबर पे आता है, ये 14वें नंबर पे आता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, ओ आएगा, फिर वो 15वें नंबर पे आएगा, फिर तो वहां से एक क्रम बन गया। लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले सीरीज हमारी पलटी हुई है, तो वहां पर क्रम नहीं बनना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड पर 13 से कम आ रही है, तो उसको 14 में से घटा देंगे, और एक्चुअल पोजीशन यानी 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है, तो एफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर, यानी लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर। देखिए, दोनों में बायां बायां है, तो यहां पर लेफ्ट क्या हो गया, 6 हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, दोनों बार बायां बायां आ गया, तो घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आएगा, लेफ्ट 1। अब लेफ्ट 1 की जो वैल्यू आई है, आपका काम ये रहेगा कि इसको 14 में से आप घटा देंगे। 14 में से 1 गया 13, तो 13वें नंबर पर क्या आता है, 13वें नंबर पर आता है एम। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, एम। देखिए, बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। सिर्फ ये क्वेश्चन इसी वजह से गलत होते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाते। फोकस करने का मतलब यह है, दो ही चीजें याद रखनी है, वैल्यू अगर 13 से कम आ रही है तब क्या करना है, और 13 से ज्यादा आ रही है तो कुछ करना नहीं है। 13 से अगर कम आ रही है तो आपको 14 में से वो वैल्यू घटा के लिख देनी है, और उसका जहां जो नंबर आएगा उस नंबर पर जो अल्फाबेट्स आता है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आपके लिए और शानदार वीडियो लेकर आता रहूंगा। जल्दी मिलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।